बड़े सेठ जी को अपनी बेटी का ब्याह कराना था। संबंधियों और परिचितों से पंडित का पता लगाया। तिथि तय हुई। पंडित जी शाम को ही पहुंच गए। विवाह की वेदी पर सभी अनुष्ठानों की तैयारी में जुट गए। देर रात विवाह शुरू हुआ और सुबह तक चलता रहा। घर वालों को भी नींद आ गई, मगर पंडित जी ने निरंतर मंत्रोच्चार कर वैदिक रीति से विवाह संपन्न कराया। वर वधू को आजीवन प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। सब कुछ संपन्न होने के बाद जब सेठ जी ने पंडित जी से उनकी दक्षिणा पूछी तो पंडित ने कहा, जो उचित लगे वह दीजिए। सेठ जी ने जेब से 1000 रुपए निकालकर थमा दिए। पंडित कुछ कह न सके। 1000 रुपए थमाते हुए सेठ जी को लगा कि रात भर के वैवाहिक कर्म के लिए ये राशि अधिक ही है। पंडित तो ठग होते हैं, बस मंत्र पढ़ दिया और पैसे झटक लिए। जिस मंडप में उनकी बिटिया ब्याही गई उसकी साज सज्जा पर सेठ जी ने लाखों खर्च किए। आभूषण और वस्त्रों पर पैसे पानी की तरह बहाए। बड़े होटलों में अतिथियों की रहने की व्यवस्था की, मगर जिसने बिटिया का विवाह कर्म वैदिक रीति से संपन्न कर पाया, यह आश्वस्त किया कि सब विधिवत हो, उसे ठग मानते हुए 1000 रुपये पकड़ा दी और संदेह की दृष्टि से भी देखा। वाह! अब आप सोचिए कि इन 70 वर्षों में आजादी के बाद किस प्रचार तंत्र ने हिंदू समाज के इन पंडितों को सामूहिक ठग घोषित किया है। भारत का इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए। वैदिक काल से अब तक पंडितों का जीवन कितना साधारण रहा। पंडित विद्यार्जन करने वाले, शिक्षा देकर समाज का निर्माण करने वाले, भगवान की पूजा अर्चना सेवा करने वाले, अत्यंत साधारण जीवन जीने वाले लोग रहे। भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंश रहे इन पंडितों को नेहरूवादी सेकुलर युग में ठग घोषित कर दिया गया। फिल्मों, इतिहास की पुस्तकों और राजनीति के रास्तों पर वे विलन बनाए गए। उन्हें निरंतर निशाने पर रखा गया। आंखें खोलकर देखना प्रारंभ कीजिए कि आजादी के बाद कांग्रेसी सत्ता ने कैसा भारतीय समाज बनाया, जिसमें केवल आत्मघृणा ही आत्मघृणा रह गई। बर्बर लुटेरों, आक्रांताओं को भारतीय समाज का उद्धारक बताकर पंडितों को खलनायक बना दिया।